कहानी की स्टार्ट में एक लड़के को समंदर में एक फूलदान मिलता है, लेकिन जब वो उसे अपने घर लाकर उस फूलदान को साफ करने लगता है तो अचानक फूलदान से तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर उसमें से एक इंतहाई खूबसूरत सी जीनी बाहर निकलती है। ये देखकर वो लड़का दंग रह जाता है। वो जीनी कहती है कि उसकी 3 ख्वाहिशों को वो पूरा करेगी, लेकिन वो लड़का थोड़ा ठरकी निकलता है। वो उस लड़की से जो मांगता है ना, उसे देखकर, उसे सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। अब लड़का उससे 3 ख्वाहिशों में क्या क्या मांगता है देखेंगे हम आगे इस मूवी की कहानी में। तो चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं, जो एक बीच पर टहल रहा होता है और उसके साथ उसका डॉग भी होता है जिसका नाम सैमी होता है। दरअसल क्रिस समंदर के करीब में ही रहता है और वो रोजाना यहाँ पर टहलने के लिए आया करता है। लेकिन वहीं क्रिस पहले सिंगर होता है, लेकिन अब उसने गाना छोड़ दिया होता है। अब यहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर क्रिस जब खाना खा रहा होता है तो अपने कुत्ते को भी खाना खिलाता है। अब यहाँ पर क्रिस को दिखाते हैं कि वो आराम कर रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि समंदर में जैसे कि कोई डूब रहा है। अब क्रिस जल्दी जल्दी लाइफ गार्ड के घर की तरफ भागता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से स्विमिंग करनी नहीं आती। जब क्रिस देखता है कि लाइफ गार्ड के घर की कंडीशन तो ठीक ही नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वहां पर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो घर की टूटी हुई गेट को उठाकर खुद ही समंदर की तरफ भागने लगता है और वो समंदर के अंदर चला जाता है। और कुछ ही दूर दिखाया जाता है कि लाइफ गार्ड डेविन वहीं पर ही टहल रहा होता है और वो क्रिस को देख लेता है। अब यहाँ पर क्रिस को कोई भी नहीं मिलता। उसे सिर्फ ये बात का वहम होता है कि समंदर में कोई डूब रहा है और इसी वजह से यहाँ पर क्रिस की जान भी खतरे में पड़ जाती है। वो डूबने लगता है और तभी पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है और तभी बेवन भी उसके पास पहुंच जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों समंदर से बाहर निकल आते हैं और यहाँ पर क्रिस मरते मरते बच जाता है। और यहाँ फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। अब कुछ देर के बाद क्रिस वो फूलदान को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और वो फूलदान अपने टेबल पर रख देता है। फिर अपने घर के काम काज करने में लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस इस घर में अकेला ही रहता है। अब सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने बेड पर जाकर आराम करने के लिए लेट जाता है। इसके बाद रात को क्रिस अपनी बाइक से अपने पास वाले बार में आ जाता है। दरअसल क्रिस रोजाना ड्रिंक करता था और ड्रिंक करने के लिए वो इसी बार में आया करता था। अब यहाँ पर क्रिस के पास हायमन नाम का एक आदमी आता है और हायमन एक म्यूजिक कंपनी का ओनर होता है। यहाँ पर क्रिस भी उसे अच्छे से जानता है। दरअसल हायमन चाहता है कि क्रिस फिर से सिंगिंग करे और सिर्फ उसी की कंपनी के लिए गाए, लेकिन यहाँ पर क्रिस उसे गाना गाने के लिए साफ मना कर देता है। यहाँ पर हायमन उसे पैसों का काफी ज्यादा लालच भी देता है, लेकिन फिर भी क्रिस इसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फिल्म गली को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दिलचस्प वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपने मशवरों का जरूर हमें ये बताइए। चलिए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। दरअसल क्रिस का पिछले महीने ही अपने यंगर ब्रदर के साथ झगड़ा हो जाता है। दरअसल उसका छोटा भाई भी गाना गाना चाहता था और वो चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस उसकी मदद नहीं करना चाहता था। और इसी बात से गुस्सा होकर उसका छोटा भाई जिमी घर छोड़कर भी चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हो जाती है। और उसी दिन से क्रिस ने गाना गाना बिल्कुल से छोड़ दिया था। क्रिस को लगता है कि उसकी भाई की मौत का जिम्मेदार वही है। अब घर पहुंचने के बाद क्रिस उस फूलदान को साफ करता है और फिर वहीं पर रेस्ट करने लग जाता है। वहीं पर उस फूलदान को साफ करते हुए वो उसे जोर जोर से रगड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके घर के आसपास बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। और देखते ही देखते फूलदान से एक रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर क्रिस एकदम से डर जाता है। और देखते ही देखते फूलदान से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बाहर आती है। अब यहाँ पर क्रिस ये सब कुछ देखकर कुछ हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है। अब लड़की बाहर निकलने के बाद क्रिस को बताती है कि मेरा नाम रूही है और मैं आपकी गुलाम हूँ। यहाँ पर क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता, वो तो बस उसका फिगर देख रहा होता है, जिसे देखकर उसके जिगर में फायर लग गई होती है। अब यहाँ पर रूमी क्रिस की ही एक शर्ट पहन लेती है। अब क्योंकि रूही उसकी दिल की बात को समझ चुकी होती है, इसीलिए वो उसके करीब जाने लगती है और क्रिस उससे दूर भागने लगता है। अब यहाँ पर रूही उससे कहती है कि मैं तुम्हारी 3 विशेष को पूरा करूंगी। यहाँ पर क्रिस को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता, इसलिए वो मजाक मजाक में उससे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर बारिश देखना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वो जीनी अपना जादू चलाती है और उसी वक्त वहां पर तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब क्रिस जिस इलाके में रहता था वहां पर तो बारिश ना होने के बराबर होती है, लेकिन अब इस बारिश को देखकर क्रिस हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिस की पहली विश पूरी करने के बाद रूही भी काफी ज्यादा खुश होती है। दरअसल वो 3 विशेष को पूरी करने के बाद आजाद हो जाएगी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर बारिश बंद हो जाती है। इसके बाद वो जीनी क्रिस से उसकी दूसरी विशेष के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिस उससे कहता है
कि मेरी कोई भी विश नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि वो कहती है कि 3 विशेस पूरी किए बगैर मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। अब यहाँ पर क्रिस के पास कोई और विश होती ही नहीं, इसीलिए वो जीनी डिसाइड करती है कि वो क्रिस के साथ में ही रहेगी जब तक कि वो उसकी विशेस पूरी नहीं कर देती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा होता है, वहीं रूही क्रिस के कपड़ों को देख रही होती है और जो भी उसे फिट होता है वो उसे अपने पास रख लेती है। और तभी यहाँ पर क्रिस भी आ जाता है। यहाँ पर वो जीनी क्रिस से पूछती है कि आखिर तुम अपनी 2 विशेस को क्यों नहीं मांग रहे। यहाँ पर क्रिस रूही को अपने भाई की मौत के बारे में बताता है, तो वो कहता है कि उसकी मौत के बाद ही मेरी सारी विशेष ही खत्म हो गई, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो वो रात को वो उस जीनी को अपने साथ उस बार में लेकर जाता है जहाँ पर वो रोज़ाना ड्रिंक करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और वहीं बार में बेवन भी आया होता है। बेवन वही जो लाइफ गार्ड होता है, बेवन रूही को बेवन से मिलाता है। इसके बाद ये दोनों फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर आने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फाइनली ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से घूमने के लिए जाते हैं और एक झील के पास जाकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए बीच पर जाते हैं और रात होते ही ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन हम लोग हायमन को देखते हैं जो कि एक लीस नाम की लड़की के पास जाता है। दरअसल लीस क्रिस की पड़ोसी होती है और वो क्रिस की दोस्त भी होती है। हायमन किसी भी तरह लीस को गाना गाने के लिए मनाना चाहता था और वो लीस के पास इसीलिए आया होता है ताकि वो क्रिस को समझा सके कि वो गाना गाए। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो फिर से उस जीनी के साथ काम कर रहा होता है। अब काम पूरा होने के बाद रूही उसी फूलदाल के अंदर चली जाती है और वहीं क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अब अगली सुबह हम रूही को फिर से देखते हैं जो क्रिस के साथ मिलकर उसके घर के कुछ काम काज कर रही होती है और इन दोनों के साथ रहते रहते काफी दिन बीत चुके होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। अब रूही क्रिस के लिए खाना भी बनाने लगती है। अब एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर रूही अपने प्यार का इजहार कर देती है लेकिन क्रिस उससे कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है। यहाँ पर रूही उससे पूछती है क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब ये बात सुनकर क्रिस खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। अब उसकी ये बात सुन के रूही को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, वो मायूस हो जाती है। वो कहती है कि साला सिर्फ काम उतारने के लिए आया था। अब रूही उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अपनी 2 विशेस बताओ जिसे पूरा करके वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। लेकिन क्रिस उस पर चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई विश नहीं है। अब उसे गुस्सा होते देख के वो जीनी भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम अपनी विश मांगो। वो कहता है कि मैं नहीं मांगूंगा। वो फिर कहती है अपनी 2 विशेस मांगो ताकि मेरी तुमसे जान छूटे, और क्रिस कहता है कि मैं नहीं मांगूंगा। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अब इसके बाद फिर हम रूही को देखते हैं जो एकदम तैयार हो जाती है। दरअसल वो इसके दोस्त बेवन के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब ये दोनों उसी बार में जाकर शराब पीने शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और रूही को बेवन के साथ ऐसे घूमते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्सा होने लगता है। दरअसल वो भी रूही से प्यार करने लग गया था और उसके जाने के बाद उसे ये एहसास हो गया था कि वो रूही के बगैर नहीं रह सकता। और इसी बीच लीज इसके पास आ जाती है ताकि वो हेमन के बारे में उससे बात कर सके। लेकिन क्रिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे में होता है, इसीलिए ली उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है ताकि उसका कुछ नशा कम हो सके। अब यहाँ पर कॉफ़ी पीते पीते क्रिस लीज को रूही के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो फूलदान से निकला हुआ एक जीनी है और वो ये भी कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं रूही के पास वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पर लीज को सब कुछ बताकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लीज की नज़र फूलदान पर पड़ जाती है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो रूही के पास पहुंच गया होता है। वो यहाँ आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी कोई एक बात भी नहीं सुनती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। यहाँ पर वो चीनी क्रिस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन क्रिस उसे बहुत समझाता है, काफी समझा बुझा के उसे घर लेके जाना चाहता है क्योंकि उसके दिल में भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है। क्रिस सोचता है किसी तरह इसको घर ले जाऊं, फिर घर ले जाकर इसको समझाऊंगा कि मैं भी इससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ रूही को लग रहा था कि शायद क्रिस अपनी विश बताना चाह रहा है और वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं पर सबके सामने अपनी विश बताओ और मैं पूरी कर दूंगी। अब क्रिस यहाँ पर उससे कहता है कि मेरी दूसरी विश ये है कि मुझे कोई साधारण सी सिंपल सी लड़की मिल जाए बस। तो रूही उससे कहती है कि बहुत ही जल्द तुम्हें एक सिंपल सादी लड़की मिल जाएगी। और वो अपनी तीसरी विश बताता है कि रूही हमेशा के लिए उसी जगह पर चले जाए जहां से वो आई थी। अब आखिरी विश सुनने के बाद रूही की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे इस बात का सदमा लग जाता है, लेकिन किसी तरह क्रिस उसे संभालता है और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर वापस ले आता है। दरअसल रूही की तबीयत इसीलिए खराब होती है क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसका फूलदान वहां पर नहीं था। यहाँ पर रूही उसकी तीनों विश को पूरा कर देती है
और इसकी तीसरी इच्छा तो आपको याद है कि वही थी कि रूही वहां पर वापस चली जाए जहां से वो आई थी। अब उसकी तीसरी विश पूरी करने के लिए उसे फूलदान की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर क्रिस को वो फूलदान कहीं भी नहीं दिखता। मतलब कि उसे ये बात पता चलती है कि लीज ने वो फूलदान चुरा लिया है और वो उसे अपने साथ ले गई है। अब वो भागते हुए लीज के घर जाता है, लेकिन वहां पर उसे उसकी नेबर नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम लीज को देखते हैं जो समंदर के किनारे पर बैठी होती है, और वो फूलदान भी वहीं पर रखा होता है। अब लालच में वो फूलदान को अपने पास तो उठाकर ले आई, लेकिन उससे जीनी को बाहर निकालने का कोई भी आइडिया नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीज को समझ आ गया था कि उसने लालच में आके क्रिस के साथ धोखा किया है, और फाइनली वो फूलदान को वापस लेकर आती है और क्रिस को लौटा देती है। और वो रूही को फूलदान के साथ लेकर समंदर के किनारे आ जाता है, और देखते ही देखते रूही उस फूलदान के अंदर चली जाती है और क्रिस फूलदान को समंदर के अंदर फेंक देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्रिस को देखते हैं। दरअसल रूही के जाने के बाद वो इतना ज्यादा टूट गया था कि वो पूरी रात इसी बीच पर पड़ा रहा। अब जैसे ही क्रिस की आंख खुलती है तो उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। अब वो लड़की क्रिस के पास आती है और क्रिस से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। अब वो लड़की को जैसे ही देखता है तो उसे एक सदमा लगता है, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल सेम टू सेम रूही की हम शक्ल होती है, वो उसी की तरह दिख रही थी। अब उसे देखकर क्रिस हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे यह समझ आता है कि रूही ने उसकी दूसरी विश पूरी कर दी है, क्योंकि क्रिस की दूसरी विश ये थी कि उसे एक सिंपल सादी लड़की मिले, और अब उसे वो मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं उनकी विश भी मर जाती हैं, उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। यहाँ पर क्रिस भी अपनी जिंदगी से ही परेशान था, इसीलिए उसकी अपनी कोई विश होती ही नहीं है। और इसी बात के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली फिल्म गली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।